तुम कह रहे हो रेवड़िया? ये प्रधानमंत्री है, ये क्या है? कितना जुमलेबाज झूठा हो सकता है कि कह रहा है कि ये रेवड़ी कल्चर हमारे देश को बर्बाद कर देगी। भाई साहब, शुरुआत किसने की थी? क्या बोला था कि ये काला धन जब वापस आ जाएगा तो 15-15, 16-16 लाख रुपए मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे सबको। मतलब अनाज दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो छपा हुआ है? वो थैला 60 रुपए का, उसमें अनाज 30 रुपए का। हर तबका आज आक्रोशित है, आज सड़क पर है, आज वो स्वतः सूर्य आंदोलन में फूट पड़ रहा है। अगर सही मायने में कोई नेतृत्व होता तो वो आज एक इस सरकार को उखाड़ के फेंक सकता था, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक सकता था। आप राजा की तरह से चलाना चाहते हो और इस प्रजा को आज्ञाकारी प्रजा में बदलना चाहते हो। ये प्रजातंत्र है, ये आपका चलेगा नहीं। इस व्यवस्था को जाना हो। महंगाई इस व्यवस्था का प्रोडक्ट है, ये बात सही है। लेकिन एक है महंगाई, एक जो छोटा मोटा काम करने वाला वो भी समाप्त हो जाए, और जो मतलब मुश्किल से गुजारा करते हैं और खाने पीने की चीज़ों तक पर भी अगर जीएसटी लगाया जा रहा है, ये मतलब किस किस्म की सरकार है, किस किस्म का ये वो है निज़ाम है जो मतलब खुद एक बार कह के आए जब आधी रात को 2016 में जब ये जीएसटी का ये ऐलान किया, तब हमारे प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं कि इसमें आटा, चावल, दाल, खाद्य पदार्थ, ये चीज़ें, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। और अब जो वो जीएसटी लगा रहे हैं, इसके पीछे एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप एक और बात देखिएगा कि ये जीएसटी जब से आई है, एक तो नोटबंदी ने देश की जिसका इकोनॉमी का आपका बंटा ढार किया, और जीएसटी ने जो आप मानते होंगे, सत्तारूढ़ पार्टियां और सत्ता में बैठने वाले लोग ये नहीं मानते हैं, ये तो मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। नहीं, मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। उनका मास्टर स्ट्रोक किसके लिए है? मास्टर स्ट्रोक है उनका उन पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए, जो आज खुदरा व्यापार में भी अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं। ये जीएसटी लगाने का मतलब क्या है कि पैक्ड खाद्य आइटमों पर जीएसटी बढ़ा दिया, जो खाने पीने की चीज़ों पर जो जीएसटी लगा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो रिटेल में छोटा मोटा दुकानदार था वो इससे बाहर हो जाएगा, वो जीएसटी को मेंटेन नहीं कर सकता है। ये जो आज जो चेन बनी है, जो बड़े बड़े मॉल्स खोले जा रहे हैं अडानीज अंबानीज के द्वारा, जो खुदरा व्यापार पर जो कब्जा किया जा रहा है, उस कब्जे को फैसिलिटेट करने के लिए कि बीच के जो तमाम लोग ख़त्म हो जाए, छोटे लोग ख़त्म हो जाए, और ये जिस तरीके से ये जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, ये अन्यायपूर्ण है, जुल्म है, ये देश की जनता पर अन्याय है। सरकार इसको कहती है कि ये मतलब विकास कर रहे हैं। किसका विकास कर रहे हो भाई? या सिर्फ जो है वो पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, कॉरपोरेट घरानों का विकास हो रहा है, अडानी अंबानी का विकास हो रहा है। पूरे देश की जनता विनाश के कगार पर चली गई है। अच्छा, क्यों लगता है आपको कि जो है महंगाई इसी सरकार में बढ़ी है? क्यों लगता है आपको? और बढ़ी भी है तो उसका कारण क्या है? देखिए, महंगाई इसी सरकार में नहीं बढ़ी, ये बात सही है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में बढ़ी है और जिन चीज़ों की बढ़ी है वो खतरनाक बात है। कहाँ, किस तरीके से बढ़ी थी, कितनी महंगाई बढ़ी थी? पेट्रोल जब ये सरकार जब सत्ता में आई थी, जब क्या भाव था, आज कहाँ पहुँच गया है? जस्ट डबल कह सकते हो आप इसको। किस लिए हो रहा है ये? कितनी इसके ऊपर आप वो लगा रहे हो, एक्साइज लगा रहे हो? क्यों? इसको कम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। सब कुछ जीएसटी के दायरे में ला रहे हो, पेट्रोल पदार्थों क्यों नहीं ला रहे हो? और पेट्रोल पदार्थों की महंगाई बढ़ने का मतलब है तमाम चीज़ की महंगाई बढ़ना, और ऊपर से ये महंगाई बढ़ाना, और उसके बाद फिर इस तरीके से जीएसटी के दायरे में तमाम चीज़ों को ला देना, खाद्यान्नों को ला देना, ये एक बहुत ही करारा प्रहार है जो देश की जनता पर। और इसको अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है, तो अब क्या घर में चल क्या रहा होता? जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो क्या कुछ मन में चल रहा होता है आपके? देखिए, मन में क्या चल रहा होता है, पहले मतलब आदमी दाल, कहते हैं ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, वो दाल भी उससे गायब हो गई है, उसकी थाली से अब दूध भी गायब हो रहा है, वो चाय पीने लायक भी नहीं रहेगा, सब्जी गायब हो रही है, सिर्फ किसी तरीके से 2 जून की रोटी, और अब वो रोटी भी आधे पेट खा के जीने के लिए मजबूर होने की कगार पर पहुंच गया है देश।
देश की जनता, 80% जनता खुद कह रहे हैं कि वो उनको 5 किलो अनाज के ऊपर वो जिंदा थी। अब वो 5 किलो अनाज भी अरे तुम कह रहे हो रेवड़िया, ये प्रधानमंत्री है, ये क्या है? कितना जुमलेबाज झूठा हो सकता है कि कह रहा है कि ये रेवड़ी कल्चर हमारे देश को बर्बाद कर देगी। भाई साहब, शुरुआत किसने की थी? क्या बोला था कि ये काला धन जब वापस आ जाएगा तो 15-15, 16-16 लाख रुपए मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे सबको। ये जो है आपने शुरू किया कि ये सिलेंडर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, मुफ्त में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। ये जो मुफ्त का कल्चर शुरू किसने किया था? आप जो है वो मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अरे तुम वो मतलब अनाज दे रहे हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री का फोटो छपा हुआ है? वो थैला 60 रुपए का, उसमें अनाज 30 रुपए का। ये क्या हो रहा है इस देश में? सिर्फ हमारा लूट का सिस्टम चल रहा है और लोगों को निचोड़ा जा रहा है। नहीं, क्या तो वो यही रहे ना कि मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में जो है नौजवान साथी ना आए, ये जो है बिगाड़ सकता है। अरे तो मुफ्त की रेवड़ी तो यही बांट रहे हैं कि ये कहा कि इस 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा जुमला क्या था? हमने लाभार्थियों का एक वर्ग तैयार किया है। वो लाभार्थी कौन है? लाभार्थियों की लिस्ट में है जिनको 5-5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। 6-6 हजार रुपये, अरे 6 हजार रुपये साल के, 2,000 रुपये मतलब एक तिमाही में। ये क्या मतलब कितना, उससे कैसे जीवन चल सकता है? 15 रुपये में कैसे एक परिवार का गुजारा हो सकता है? तो ये जो जुमलेबाजी, ये जो झूठ फरेब, आज मुफ्त की रेवड़ियाँ इन्होंने सारे, अच्छा मुफ्त की रेवड़ियाँ तुम अपने कॉरपोरेट घरानों को बांट रहे हो, कॉरपोरेट घरानों को मुफ्त की रेवड़ियाँ दे रहे हो, मुफ्त में तुम सारे संसाधन दे रहे हो, मुफ्त में तुम यहाँ के कृषि को उनके हवाले करने की षड्यंत्र नहीं। सब चंगासी, ये उनके कहने से सब चंगासी तो नहीं हो रहा है ना। जो जीवन में दर्द महसूस कर रहे हैं, आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं जो दर्द महसूस कर रहा हूँ, जनता जो दर्द महसूस कर रही है। बेरोजगारी का आलम क्या है? बेरोजगारी आज सर्वोच्च शिखर पर चली गई है। हर घर बेरोजगारी से त्रस्त है और आज रोजगार के सृजन करने के बजाय रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं। और अगर कोई रोजगार दिए भी जा रहे हैं तो वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर। आज जनता का हर तबका, किसी तबके को देख लो, छात्रों को देख लो, नौजवानों को देख लो, बेरोजगारों को देख लो, टीचर्स को देख लो, आप ये अभी अग्निवीरों के नाम पर जो बेरोजगारों का इतना बड़ा आंदोलन हो के चुका, किसानों को देख लो। हर तबका आज आक्रोशित है, आज सड़क पर है, आज वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन में फूट पड़ रहा है। अगर सही मायने में कोई नेतृत्व होता तो वो आज इस सरकार को उखाड़ के फेंक सकता था, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंक सकता था। लेकिन दुख की बात है कि हमारे जैसे जो लोग के वोट की राजनीति, जिस तरीके से फूट डालो राज करो, रेवड़ियां बांटो वोट पाओ, धर्म का अफीम खिलाओ वोट पाओ, ये जो चल रहा है, सत्ता में जो आ जाते हैं वो राजा बन के बैठे हैं। मिस्टर मोदी, ये राजशाही नहीं है, आप राजा की तरह से चलाना चाहते हो और इस प्रजा को एक प्लाइंट, एक मतलब आज्ञाकारी प्रजा में बदलना चाहते हो। ये प्रजातंत्र है, ये आपका चलेगा नहीं। इस व्यवस्था को जाना होगा, ये लूट का सिस्टम खत्म होगा। सिर्फ ज़रूरत है तो एक आंदोलन को और सही नेतृत्व की ज़रूरत है जो उभरेगा, ये आंदोलन में से ही उभरेगा। किसानों ने जो इनको झुकाया है वो एक नज़ीर पेश की है, उसी तरीके से आज पुनः किसान फिर सड़कों पर आ रहे हैं, नौजवान उनके साथ मिल रहे हैं, छात्र उनके साथ मिल रहे हैं, गरीब जनता उनके साथ खड़ी होगी। तब ये देखिएगा एक आंदोलन की लहर उठेगी और इनको अपनी नीतियों पर को बदलना पड़ेगा।